पैदा हुए सकलदेव सिंह धनबाद में जाके हमारा स्वाभिमान और मान को बढ़ाने का काम किया और वहां वो नेताजी के रूप में पुकारे जाते थे। ये बड़ी बात है। हम लोग तो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, रहे हैं चीज का। नेताजी लोग कम कहते हैं, विधायक जी मंत्री जी कहते हैं, लेकिन सकलदेव सिंह वहां मजदूरों के बीच में नेताजी नेताजी के रूप में पुकारे जाते थे। गरीबों के बीच में शोषित वंचित जो मजदूर वर्ग के लोग थे, माने बनिहारा टाइप के कहिए, मजदूरी करने वाले लोग थे, उनके बीच वो काफी पॉपुलर थे और सबके साथ मिलकर चलते थे और सब लोग उनको बड़ा मानता था और नेताजी के रूप में स्वीकार करता था। सर इस नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ई न्यूज बिहार। आज सकलदेव सिंह का पुण्यतिथि उनके पैतृक निवास सारण जिला के गरखा प्रखंड अंतर्गत अरूपुर स्थित उनके पैतृक घर पर पैतृक निवास पर किया गया है। इस अवसर पर उनके पुत्र रणविजय सिंह के द्वारा पूजा अर्चना किया गया, जिसमें उनके परिवार के अलावे पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार झारखंड के लोग आए हुए थे और उन लोगों ने उपस्थित होकर उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस अवसर पर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन सहित कई कार्यक्रम हुए। दिन भर पूजा अर्चना उनके पूजा अर्चना के साथ साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, उनके नाम पर रघुपुर स्थित जो गरखा मानपुर सड़क है उसके बगल में सकलदेव सिंह शहीद सकलदेव सिंह के नाम से सकलदेव सिंह द्वार का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं गरखा के विधायक सुरेंद्र राम, गरखा के पूर्व विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भूषण चौधरी, गरखा के पूर्व विधायक जो रघुनंदन माझी और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम का दृश्य। देखने के लिए बने रहिए और इस कार्यक्रम के बाद बिहार सरकार पूर्व मंत्री भूषण चौधरी से बातचीत हुआ। बातचीत का दृश्य देखिए, बातचीत का अंश देखिए। जो है जदयू में है, इनसे हम बात करेंगे। चलिए, आज शहीद सकलदेव सिंह का धूमधाम से पुण्यतिथि का मनाया गया, जिसमें आप शामिल हुए। क्या कहिएगा सर, कैसे माने आज की युवा जो है सकलदेव सिंह के जो विचारधारा वो कैसे मतलब फॉलो कर रही है? मैं उनका श्रद्धा सुमन करके आ रहा हूँ। जी जी उनके चरणों में फूल भी डाला है, जी जी। उनका स्मरण भी किया हूँ, फिर उनको श्रद्धा सुमन कर रहा हूँ। स्वर्गीय सकलदेव सिंह हमारी गरखा के धरती के एक लाल हैं और उनकी बहुत सारी बातें हमको याद भी है। कुछ दिन उनके साथ हम बिताए भी हैं और हम लोगों के साथ बड़ा अच्छा संबंध था। हमें गर्व इस बात की है कि अरूपुर गरखा प्रखंड के अरूपुर गांव के पैदा हुए सकलदेव सिंह धनबाद में जाके हमारा स्वाभिमान और मान को बढ़ाने का काम किया और वहां वो नेताजी के रूप में पुकारे जाते थे। ये बड़ी बात है। हम लोग तो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, रहे हैं चीज का। नेताजी लोग कम कहते हैं, विधायक जी मंत्री जी कहते हैं, लेकिन सकलदेव सिंह वहां मजदूरों के बीच में नेताजी नेताजी के रूप में पुकारे जाते थे। सर 80 के दशक में शहीद सकलदेव सिंह ने लालू के विरुद्ध जो चुनाव आमने सामने की लड़ाई लड़े थे सोनपुर से। ये राजनीति का चक्कर है, आते जाता रहता है। इसको तो राजनीति में ना कोई हित है ना दुश्मन है। हित वाले दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन वाले हित हो जाते हैं। राजनीति का चक्कर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बदलता रहता है चीज का। लेकिन ये सब परिस्थिति थी। लेकिन व्यक्तिगत जहाँ सकलदेव सिंह की बात है, वो धनबाद झरिया में जाके उन्होंने जो अपना वर्चस्व बनाया, वर्चस्व बनाने के अलावा उन्होंने जो गरीबों के बीच में शोषित वंचित जो मजदूर वर्ग के लोग थे, माने बनिहारा टाइप के कहिए, मजदूरी करने वाले लोग थे, उनके बीच वो काफी पॉपुलर थे और सबके साथ मिलकर चलते थे और सब लोग उनको बड़ा मानता था और नेताजी के रूप में स्वीकार करता था। सर इस तरीके से आयोजन पर क्या उनके नाम पर मेला, हॉस्पिटल, स्कूल, सर इस तरीके हमने अभी राय दी है। उनके पुत्र जो रणविजय जी हैं, कामगार नवयुवक लड़का है और हम लोग का आशीर्वाद है कि बड़े पुत्र पिता के दर में पिताजी के नाम पर जो राह पर चल रहा है, ईश्वर उसको बढ़ाएंगे। हम लोग की शुभकामना है। हमने अभी आके राय दिया है कि देखो भैया, ये धरती हमारी तेरी है, तेरे बाप की धरती है और हम लोग भाई भी रहे हैं जिसका। हम लोग को बड़ा माथा मस्तक ऊंचा हो रहा है कि धनबाद झरिया का लाल आज यहाँ आके अपना श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग को मना रहे हैं चीज का। ये हर साल करना और हर साल ऐसे करो कि उनका यादगार बना रहे और उनका साया छाया आप लोगों के परिवार पर मिलता रहे और हम लोगों का भी शुभकामना रहेगी चीज का। और यहाँ उनके नाम पर कुछ बात बने
हम लोग राय विचार करेंगे। हमारी सर, शुभकामनाएं हैं। वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी आपके साथ में थे, कैसा महसूस हुआ नो सर? कमेंट, हमारा कोई कमेंट नहीं है, सबको अपना है चीज़। सर, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सर नीतीश जी जो है माइंड से मतलब ढीला हो गए, उनको मेडिकल जांच होनी चाहिए। जो कहता है पहले वो अपना ना जांच करे भाई। नीतीश कुमार का मन ढीला रहता तो ये प्रगति यात्रा के तहत अपना घूमते रहते चीज का। जो कहता है उन्हीं का ढीला है। जो बिहार का मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम करके प्रगति यात्रा के दौरान भैया इतना इतना पहले प्रशांत किशोर दौड़ रहे हैं जितना नीतीश कुमार दौड़े, तो किनका स्वास्थ्य ठीक है? तो ये रोज रोज बतौर मुख्यमंत्री आज यहाँ आज वहाँ पूरे बिहार का दौरा करे, आज भी दौरा है चीज का, और जहां जा रहा है करोड़ करोड़ रुपया का सौगात दे रहे हैं चीज का। तो जो आदमी आपको हमारे लिए बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए उनके घर में उनके गांव में जाके और जमीन पर सौगात दे रहे हैं विकास का, तो उनका स्वास्थ्य पूछना है चीज का। उतना उनका मजबूत स्वास्थ्य है कि कहने वाले उनके सामने कुछ नहीं है चीज का। सर, विधानसभा चुनाव है इसी साल, इस विधानसभा में आपकी भूमिका क्या रहेगी? यहाँ पर सर बीजेपी के टिकट हमेशा मिलती है। मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं एनडीए के रूप में हूँ। एनडीए का जो फैसला होगा मुझे मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। थैंक यू। अमित भैया मैंने बना होता शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामा इधर भी टीका मार दीजिएगा। समीयसे ततो नोया भयंकर सन्नः करो प्रजाभ्यो भयन्नः पाशोभ्यः भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च चलिए आ गया छोड़िए। चलिए ठीक है, चलिए कैंची लगाते हैं। इधर से ले लीजिए। नहीं हम लोग आगे से बना लेंगे, बस पहले आपका फोटो ले लेंगे। आ जाइए। अच्छा नहीं आ रहा है। गेट नहीं आ रहा। आप लोग पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए। आप लोग पीछे आइए। गेट आ जाएगा। आप गेट तो आ जाएगा। थोड़ा सा हट जाइए ना, थोड़ा सा रमेश साहब। आप लोग पीछे पीछे जगह दीजिए, थोड़ा जगह। लंबा ही है, लंबा इधर पीछे पीछे। सर भैया आओ भैया, पीछे में लगा दीजिए। पीछे लीजिए आप। दूसरे में गड़बड़ा दिया है लोग। हाथ पैर दबा आप फेरा पूरा मंत्री जी का प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमारे ये जो जीवन के ढोल है आप थाम लीजिए। ये जो दुख भरे समय है या दुख सुख का जैसा भी समय है, इससे भगवान आपको लगाना है हमें। तो कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन के खेवैया बने, उनकी नाव को वो पार लगा दे? वैसे दोनों हाथों के ऊपर खोल लीजिएगा जो चाहते हैं कि प्रभु हाथ पकड़े। कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन अंत समय जब आता है तो प्रभु को ही याद किया जाता है। समय अंत
हो या कष्ट का हो, सबसे पहले याद प्रभु आते हैं। तो आज प्रभु को अपनी पाँव पकड़ानी है, पता नहीं किस वजह से आदमी हम पकड़ ले पाँव को। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। हमारे पिता शहीद सकलदेव सिंह की आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, मंत्री सभी कोई उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा ये रामायण पाठ और ब्राह्मण भोजन कराया जाएगा। उसके बाद कंबल का वितरण होगा। उसके बाद मुख्य द्वार जो है उसका अनावरण किया जाएगा और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी से जो चालू होगा तो वो रात तक चलेगा, क्योंकि गेस्ट काफ़ी संख्या में आ रहे हैं बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से। ये कार्यक्रम हम समझते हैं कि 10-11 बजे तक चलेगा और लोग आते रहेंगे, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और हमें ये कहते हुए गर्व भी महसूस होता है कि मैं इस मिट्टी से उपजा हूँ और ये हमारे पिताजी की जन्मस्थली रही है और इतने छोटे से गांव से निकल करके वो कोयलांचल में अपना पहचान बनाए, लोगों के बीच में लोकप्रिय हुए हैं। आज उन्हें मजदूरों का मसीहा कहा जाता है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि यहाँ गांव में आ करके तमाम लोगों से मिल करके और आगे जो भी जैसे कि अभी हमने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि एक कॉलेज और एक हॉस्पिटल भी इनके नाम पर हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक वर्ष मैं यहाँ आऊँ और उनका पुण्यतिथि को मनाऊँ। और झारखंड में भी बन रहा है तमाम क्षेत्रों में। तो पिताजी की हत्या के बाद से आप उनकी पूरी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। मजदूरों के लिए आप क्या बेहतर प्रयास कर रहे हैं? देखिए, बीइंग क्योंकि हम लोग का जो यूनियन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और बैठकें होते रहती हैं और हमारे संगठन में 16 से 17 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और अधिक से अधिक मजदूरों का कार्य हो और कार्यों का निष्पादन हो, उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। शहीद सकलदेव सिंह की जो जीवन है वो क्या प्रेरणा देती है? देखिए, आज उनके ही प्रेरणा से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उनके ही पसीनों को चल करके जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचार थे कि गरीब, मजदूर, असहाय लोगों को नीचे के पैदान के लोगों को ऊपर उठाना, उन्हें सुख सुविधा दिलवाना, जो उनका सोच था वो मैं कर रहा हूँ। क्या लगता है कि सारण में आपके आने से लगातार लोगों का जो कहना है कि आप राजनीति के सेक्टर में भी आगे आ सकते हैं, तो क्या सारण में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है आपके आने से? नहीं, ऐसा कोई राजनीति का मसला नहीं है, क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और राजनीति या फिर यूनियन वो हम लोगों का कोयलांचल में चलता है, झारखंड में चलता है और राजनीति वहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ के लोगों का भी दबाव है, अगर लोगों का चाहत प्यार रहेगा तो देखा जाएगा। आज के समाज में जो युवा है वो समाज सेवा से दूर होते जा रहे हैं।
ऐसे में जो शहीद सकलदेव सिंह हैं, उनके जीवन से जो युवा है, खास करके आपके क्षेत्र के जो युवा हैं, वो क्या प्रेरणा ले सकते हैं, क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, हाँ, आज के युवाओं को मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप अपने माता पिता का सेवा करें और नशा मुक्त समाज का निर्माण करें।